आदिवासियों को आप लोग ऐसा सम्मान देते हैं जो कि आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद में बैठ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्री राम कृष्ण आरकेएस यूट्यूब चैनल में। गाइज, मैं आज एक ऐसा आदमी से आप लोगों को मिला रहा हूं जिसको आप जानते ही होंगे शायद। आज उनके साथ कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ यात्रा के बारे में, कुछ ड्रामा के बारे में आज बातचीत करेंगे। और गाइज, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं उनके साथ अगर आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। गाइज, आइए ज़्यादा देर ना करें, शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले सर से एक दमदार डायलॉग सुनते हैं। सर, एक डायलॉग हो जाए तो अपना परिचय दूँ या पहले डायलॉग बोले उसका बाद परिचय। नाहा बहु कुड़ी हड़मो को सजावे जेमन झलिए मारा लील हरियर पंची सड़ी जैकेट दो पूरे आरा साइड हीरो साव बाय नापाम खान कुसुट कुसुट ए रारा निजोर हेरेल सुरुप सनाय खान मेथार थू खरा सर, आपका नाम क्या है? सबसे पहले हिंदू भाइयों को मेरे तरफ से राम राम, मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से सलाम और सभी आदिवासी भाइयों को मेरे तरफ से लासान है दुलर जोहार। तो मेरा उपरुम या परिचय, मैं एक राइटर हूँ। मेरा उपाधि मेरे को मिला है यात्रा संडो। यात्रा संडो मतलब ये यात्रा का सांड होता हूँ। तो यात्रा संडो गजेंद्र हंसदा गांव है मेरा, उड़ीसा स्टेट का, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का, बीजातड़ा ब्लॉक का, बोनकाटी जीपी का बराजियानी ग्राम से मैं बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सर। सर, ये जो हमारा यात्रा या ड्रामा लाइन में कितना दिन से सर आप काम कर रहे हैं, और ये जो काम किए इसमें आप कितना, जो इसको क्या बोला जाएगा, आप कितना लिखे हैं उसका बारे में बोलिए। तो मैं तो बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, लगभग 40 साल तक हो रहा है, क्योंकि मैं शुरू किया था हाई स्कूल में जो पढ़ रहा था क्लास 8 में, वो था 1983। 1983 से आज 2022 हो गया। अभी तक मैं 69 प्ले लिख चुका हूँ और उसमें मैं कभी मेन रोल भी रोल किया हूँ। अच्छा सर, ये जो आप लिखते हैं, अगर आप जो लिखते हैं आप सिर्फ लिखते हैं या एक्टिंग भी करते हैं? नहीं, हम लिखते भी हैं जी, डायरेक्शन भी देते हैं जी, और जो प्रॉब्लम देखते हैं हम, कौन सा रोल अच्छा से नहीं हो पा रहा है, वही रोल को मैं कर रहा हूँ। तो सर, ये जो लिखने में और एक्टिंग करने में एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत, इसमें खाली ऐसा बोल देने से नहीं होगा, बहुत करना पड़ेगा क्योंकि जितना भी आर्टिस्ट है वो सक्सेस आर्टिस्ट वो होता है जो कैरेक्टर में घुस के जो प्ले करेगा, वो अपना वॉइस निकालेगा। मान लीजिए आज इसका सीन में अपना बहन का शादी है जी, तो अगर वो सचमुच में बहन का शादी में अटेंड किया हुआ होगा और उसको घुसाएगा तो अंदर में, तो वो सक्सेस रोल होगा। जैसे कि पैथोस में एक ऐसा रोल है, उनका पापा का देहांत हुआ है, तो वो सोच लीजिएगा कि अपना पापा रियल में सचमुच में आज डेथ किया है, तो उसमें तो कोई डायरेक्टर नहीं होगा ना। नहीं। अपना घर में, अपना फैमिली में, अपना कैरेक्टर में, रियल में जो पापा का देहांत होता है, बेटा का देहांत होता है, उसमें कोई डायरेक्टर का सहारा लेता है? नहीं। आप अपने से आंसू निकल जाता है, जिसको जिंदा बोला जाता है। बस हम वैसे कराते हैं और हम भी करते हैं कि हम स्टेज में जो निकलते हैं, जो रोल हम करते हैं, उसमें हम फुल जिंदा में घुस जाते हैं कि आज मेरा यह हाल हुआ है, तो इसीलिए अपना आप से आंसू भी निकल जाता है। खुशहाली के माहौल में ऐसा खुश लगता है कि एक्टिंग के समय में भी, स्टेज में हर लोग को खुशी मिल जाएगा। जैसे कि बोलते हैं, किसी को अगर खुशी हुआ वो तो ताली देगा, अगर किसी को खुशी नहीं होगा वो तो गाली देगा, गली बकेगा पूरा। बस। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
हाँ तो जी। जो हमारे 5-10 साल पहले उस टाइम में एक्टिंग कैसा था, और उस टाइम में चाहे फैमिली हो, शायद आपका बोला जाए तो जैसे कि फैमिली में जैसा होता है वही वाला पारिवारिक, हाँ। और उसका बाद आपका कॉमेडी, चाहे कुछ भी हो, उसी के अंदर से सबसे सुपरहिट कौन सा था 5-10 साल पहले? देखिए जी, हम ऐसा राइटर हूँ जी कि मैं हर साल जो भी लिखता हूँ वही सुपरहिट हो जाता है। अगर आप 10-15 साल का पहले का बात बोल रहे हैं तो उसी टाइम में 8-10 को सुपरहिट जरूर होता होगा। उसमें से एक दो का नाम बोले, 1-2 का नाम तो बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा याद होगा। हाँ नहीं, हम सोच रहे हैं कि ये पुराना वाला बोलूं नहीं कि ये बीच वाला बोलूं। पुराना वाला एक ड्रामा था ओल्ड इज गोल्ड जिसको बोलते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। तो उसमें से सागे ऊपर एक था। सागे नुपल एक था, हाँ पीतल त्रियाव था, हाँ उजाड़ बाड़गेर उसूल चटका था, हाँ अतरा इदी कतम जोट अदिኛ अलकतरा, हाँ महादेव तो बाको बोतोर आ बुढ़ी गया हुटी हाँ हुपुटिट केना किन महादेव अकलिए तेरु हाँ आ कॉमेडी ताहे केना सुपई गाते एवं मुगड़ू डंगरी। सर ये दोनों का था, कॉमेडी 2 को था, और बाकी फैमिली सोसाइटी के ऊपर में और संसार के ऊपर में बहुत कुछ ऐसा था उसी में से मैं मिला जुला के। सर उसी में से मैं एक ठो देखा था, उसका नाम आप नहीं बोले, जिसको कहते हैं आतू चटरा। आतू चटरा। आतू चटरा उसका आतू चटरा कैसा था? वही बोल रहा हूँ तब मैं, जो जितना भी लिखा हूँ तो सब तो सुपर हिट ही हुआ है। तो आतू चटरा के बारे में कुछ बोलूं? हाँ, ये जो आतू चटरा मैंने देखा था, गांव में जो जितना सब डॉक्टर सब रहते हैं उसके बारे में लेकर बना है। बस हम वही तो ऑडियंस को हम बता रहा हूँ। हाँ, हमारे आतू ऑडियंस चटरा, को बोलिए। आतू चटरा का मतलब, आतू का मतलब गांव, चटरा का मतलब होता है टाइगर या शेर। हाँ सर, मतलब वो उसका हिंदी टाइटल होगा गांव से, गांव का शेर। गांव का सर। गांव का शेर। तो हम लोग गांव में कैसे शेर, आप लोग सब आपको मालूम है जंगल में शेर रहता है। गांव में कैसे शेर है? हाँ, जंगल में शेर रहता है, उसका 4 को पैर होता है हाँ और एक ठो पूछ रहता है। हाँ हो गया, हाँ 4 पैर एक पूछ, पूछ रहे थे। जो जिसको संताली में चाइलम बोलते हैं, उड़िया में लांगुड़ बोलते हैं। तो ये गांव का जो हिंदी में उसको पूछ बोलते हाँ, हैं। पूछ बोलते हैं। तो गांव में जितना भी शेर है उनका लेकिन 4 को पैर नहीं है, 2 पैर वाला है हाँ, और बिना पूछ वाला है। ये जो शेर है ये बोलता भी है। हाँ, ये बोलता भी है, करता भी है, सब कुछ करता है। ये रियल में डायरेक्टली ये नहीं खाता है आदमी को, हाँ, इनडायरेक्टली खाता है। इनडायरेक्टली खाता है। उनमें से बता दूं, अगर किसका ऊपर में इसका इफेक्ट पड़ेगा तो पहले से मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ। तो 10-15 साल का पहला का बात ये था। तो देखिए उसी टाइम में ऐसा, आज जैसा मेडिकल में सरकार ये मेडिसिन, सलाइन सब कुछ मुफ्त में अभी मिलता है, फ्री मिलता है। उसी टाइम में नहीं, पेशेंट का गार्डियन और पैसा में खरीदता है, इंजेक्शन सलाइन खरीदता है, हाँ, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के ऊपर में। लेकिन एक गांव में जो शेर है उसमें से भी शेर होगा, क्योंकि एक गरीब आदमी अपना बेटा का बीमार हो गया, उसको इलाज करने के लिए वो मेडिकल गया था। लेकिन उसी टाइम का डॉक्टर जो उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए उसको नहीं छू रहा था, इलाज नहीं कर रहा था। लेकिन ये उसका पैर पकड़ रहा था, रो रो के बोल रहा था, जी मेरे पास पैसा नहीं है, इसको सलाइन थोड़ा एक ठू दीजिए, एक ठू इंजेक्शन तो दीजिए, वो बच जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर छुआ नहीं, खातिर भी नहीं किया। आपका उस बच्चा का आपका आंखों से आंसू निकल जा रहा है सर, बहुत ही पैथेटिक उसका था। मौत हो गया। तो उसमें से मैंने सोचा ये डॉक्टर नहीं है, ये सचमुच में ये डॉक्टर खाना का एक शेर होता है, जो इनडायरेक्ट में एक गरीब बच्चों का जान खा लिया। वैसे एक गांव में ऐसा हुआ, एक लड़का का बहन का रेप हो गया था उसी स्टोरी में। उसका रेप हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वो लड़का तो गांव में मीटिंग बुलाया तो उसमें विचार हो गया। तो वो जो लड़का रेप किया ना,
उसका पैसा था, हाँ, वो गांव का वो मुखिया लोग को मेन आदमियों को वो खरीद पैसा दे दिया, खरीद लिया। खरीद लिया। हाँ, तो उसको उल्टा तरफ विचार हो गया, डिसीजन उल्टा आगे चल गया, मतलब उसका न्याय नहीं मिला वो लड़की को। जी, उसके बाद वो क्या किया, वो डायरेक्ट थाना चले गया, हाँ, वाईसी के पास। वो वही बात बोला ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो बोला गांव में मीटिंग हुआ था। हाँ हुआ था, तो क्या फैसला हुआ? नहीं, गलती मेरी बहन के तरफ मिला और उनको छोड़ दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो आप मेरा FIR लाख लीजिए और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई लीजिए। लेकिन वो बोला कितना पैसा लाया है? तो बोला मेरे पास 1 रुपया नहीं है। छोटी कौड़ी नहीं हाँ है। नहीं है। तो वो बोला तो ठीक है, तो ये केस नहीं हो पाएगा, जी, FIR दर्ज नहीं हो पाएगा। बोला अगर पैसा नहीं है तो केस भी FIR नहीं लिया FIR जाएगा। नहीं लिया, तो उसको क्या न्याय मिला? इसलिए ये गांव में जो जितना बड़ा विचार वाला विमर्श किया ना, हाँ, जो बड़ा आदमी सब, हाँ, वो लोग एक शहर है। जी, और जो थाना चला गया वो भी वाईसी के ऐसे, पास, हाँ, वो भी पैसा मांगा, पैसा नहीं मिला तो उनको वो उनका केस भी नहीं लिया। इसीलिए वो भी एक शहर, उसका मतलब में वो सुपरहिट हुआ था। ये रियल वाला स्टोरी था। गाइस आप लोग देखिए गजन सर कैसे एक्टिंग, उन्हें के जो जितना भी एक्टिंग करते हैं सब रियली गांव में जो सब होता है एकदम रियली चीज़ को वो दिखाते हैं और रियली चीज़ को लिखते हैं। इसीलिए उन्हीं का जितना भी लिखते हैं, जितना भी बोलते हैं, सब सुपरहिट होता है। क्यों? आप लोग अभी तो खुद देखें कैसे बोल के जो उनका स्टोरी था, स्टोरी बोल के उनकी आंखों से आंसू निकल गया। गाइस यहीं से आप पता कर सकते हैं सर कैसे लिखते हैं और कैसा होता है उनके डायलॉग। सर हमारे YouTube चैनल की मदद से आप हमारे सोसाइटी को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज क्या दूँ, तो अभी तो डेवलप, देखिए ये हम लोग का जो जमाना था और ये जमाना जो न्यू जनरेशन हम लोग जो कहते हैं, तो इसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। आजकल का लड़का लोग या लड़कियों, तो ये जनरेशन का वो लोग अच्छा को वो लोग समझ नहीं पाते हैं, बुरा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मेरे तरफ से जो YouTube में जो जितना भी लड़का लड़की देख रहे हैं, तो मेरे तरफ से आपको अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग अच्छा को समझ लीजिएगा और अच्छा का पथिक होने चाहिएगा और बुरा को छोड़ देने का। सर 2017 से 2022 तक, 2022 और 2017 के बीच में भी बहुत कुछ लिखे हैं। हाँ, उनमें से कौन सा हिट हुआ है, सुपर हिट, और किस टाइप का आप लिखे हैं उसका बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है, हम तो जितना भी लिखा हूँ, जो साल में भी हो, 2012 में, 2015 में या 2018 में या 2017 में, 2017 से आज तक का देखिए, 17-18 में सुपर हिट हुआ था छडुई कुड़ी को सस्ता कान, छत्तीस कोड़ा को नाश्ता कान, संताल कोड़ा को कस्ता कान। ये यात्रा हम लोग का, ये झारखंड, ये मुसाबनी लाइन का एक बुआ टांडी गांव है, उसी गांव का पार्टी ये दिखा रहा है। सुपर हिट 150 से ऊपर स्टेज क्या और 100 स्टेज में ये लोग फर्स्ट प्राइज उठाया है। उसके बाद 2018-19 में हम लोग भी किया था, और झारखंड से भी बारिपदा लाइन से भी उसका नाम था नाहा कोड़ा को कालोटो कान, तुम्दा तमक मालोटो कान। ये यात्रा भी वो मुसाबनी लाइन का सालगाड़ी गांव का पार्टी दिखा रहा था। उसके बाद बारिपदा हम लोग का, मयूरभंज का बारिपदा लाइन का कोई फुलिया गांव का पार्टी भी दिखा रहा था, और मैं खुद अपना गांव से, ये बाराजियान से भी मैं भी दिखा रहा था। उधर ठाकुरमुंडा लाइन से भी बहुत सुपर हिट यात्रा उन लोग भी वो दिखाया था। उसके बाद अभी चालू है हम लोग का वैसे नाम का ही, हम नाम भी बहुत अच्छा तरह से देते हैं। ये रिसेंट का है जो चालू है अभी तक, उसका नाम
रापा हकू को बेरेलोग कान बहु कुड़ी को हेरेलोग कान। ये अभी तक तो आप देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, ये 7 तारीख आने वाला 7 तारीख ये पकड़ा दुम्हा में भी होगा, हम लोग का 3 सीरियल में है। देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मैं जरूर अभी से ही बता रहा हूँ कि मैं जहीं भी यात्रा करूँ तो फास्ट ही फास्ट होऊंगा। तो वहाँ भी हम लोग का फास्ट ही प्राइज हम लेंगे बोल के हम अभी तक आशा रखें और वो सक्सेस भी होगा। अच्छा सर, ये जो आप यात्रा का जो नाम देते हैं, ठीक है, हाँ। ये जो नाम आपको आता है कैसे? ये जो जैसे आप अभी बोले, क्या बोले, ये जो रापा हकू को रपा बेरे आपको लोग बेरे कान लोग का बहु कुड़ी को हेरे लोग कान। सर ये सब नाम आता है कैसे आपके दिमाग में? ये भगवान मेरे को पहले से दिया हुआ होगा, दिया हुआ हाँ, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। तो भगवान का दुआ से, भगवान का, हम तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे को भी जो मैं लिखता हूँ उसके बाद में जो पढ़ता हूँ तो मेरे को आश्चर्य हो लगता है भी, क्योंकि ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसा डायलॉग भी लिख सकता हूँ। कल हमको भी आश्चर्य लग जाता है। तो ऐसे हम तो वही लाइन का आदमी है, तो वही सोच के मैं रहता हूँ कि क्या टाइटल दूँ, क्या टाइटल दूँ, क्या टाइटल दूँ, ऐसा होके निकल अचानक से जल जाते हैं वो। डायलॉग सुनिएगा, अगर ये नहा कोड़ा को कालो टोकान सर, एक डायलॉग हो जाए, उसका डायलॉग एक दो बताऊंगा, और ये रपा हकू को बेरे लोग उसका भी डायलॉग दो बताऊंगा। डायलॉग बोले। तो ये नहा कोड़ा कालो ये रियली वाला स्टोरी था। तो न्यू जनरेशन का हम लोग का जो आदिवासी सोसाइटी का जितना भी नाच गीत वाद्य यंत्र है, सब उन लोग को मालूम भी नहीं, पता भी नहीं। तो जितना भी क्वार्टर में बाजार में रहते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोग को तो मम्मी को आदिवासी में क्या बोलते हैं, पापा को क्या बोलते हैं आदिवासी में जानते खुद को भी मालूम नहीं है। जैसे हम लोग संताली में अपने पिताजी को बाबा कहते हैं, हाँ। और माताजी को हम आयो कहते हैं, लेकिन उन लोग को बच्चा को जो अगर आप पूछिएगा तो आपका बाबा कहाँ गया उसको पता नहीं चलेगा। उसको डैडी पूछने से, मम्मी पूछने से हाँ। उसको पता चलेगा। उसको अगर आप बताए ये पूछिएगा तो ये संताल का जो सोहराई क्या होता है उसको पता होगा? नहीं पता होगा। उसका जो हम लोग मदल बजा के हम नाचते हैं, नगरा जो कहते हैं, नगरा, हाँ। उसको बजा के हम लोग नाचते हैं। हर एतवार में, हर पर्व परवानी में हम लोग बजा के नाचते हैं। दोंग, लगने, डांटा, रात, दासाएं, रिंजे, काराम, डाहर, ऐसा हम नाचते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, रियल बात कह रहा हूँ। संताली में वो होता है, बीर बुरु सेंद्रा कान खतीर बीर जंतु को मालोटोक कान, बीर बुरु सेंद्रा कान खतीर बीर जंतु को मालोटोक कान, बीर दारे मा फदा कान खतीर शर्मा जड़ी नो मालोटोक कान। उसके बाद ट्रैक्टर हेजन खतीर बरू सरजम नाहेल मालोटोक कान, हॉलर हेजन खतीर काट रिया ढिंकी और उखुड़ मालोटोक कान। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहा कोड़ा को कालोटोक कान, तुमदा टमक मालोटोक कान। सर ये जो आप जितना बोले उसका मीनिंग थोड़ा, ये डायलॉग का मीनिंग, हाँ। इसका मीनिंग भी बहुत मीनिंगफुल है। तो देखिए, बीर बुरु सेंद्रा अकन खतीर बीर जंतु को मालोटोक कान, उसका अर्थ है तो जंगल में अगर शिकारी घुसेगा तो हर टाइम घुसेगा तो शिकारी, और जंगली जंतु का विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो रहा है। हाँ, तो ऐसा बीर दारे को फदा कान खतीर शर्मा जड़ी मालोटोक कान, मतलब जंगल और का गाछ, पेड़, गाछ, ट्री काट कूट के अगर ये आदमी लोग सफा करते हैं तो ये शर्मा जड़ी मालोटोक कान अर्थ माने आसमान से जो बारिश हो कम होते जा रहा है। तो ट्रैक्टर हेजन खतीर बरू सरजम नाहेल मालोटोक कान, उसका अर्थ ट्रैक्टर पावर टिलर जो आ गया ना, आ गया तो हम लोग का जो हल था, पेड़ में बनाया हुआ वाला था, वो अभी धीरे धीरे वो लोप होने जा रहा है। तो हॉलर भी जैसा आ गया ना, हॉलर हम लोग जो लकड़ी में बनाते थे
पेड़ हाँ हाँ पेड़ हाँ में और ढेंकी ढेंकी और सब भी- जो होलर जॉब से आया हाँ। तो आदिवासी संप्रदाय में जो उखूड़ बोलते हैं उसमें हाँ। पूजा के लिए उसको हाँ, कूटते हैं ऐसा हाँ, और ढेंकी जो पैर में मारते हैं। मार के उसको धान से चावल बनाते हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे सब कुछ मतलब खत्म होने जा रहा है। होने जा रहा है। इस किताब में इस स्टोरी में मैं जितना भी लोप होने जा रहा है सबको मैं दिखाया हूँ, क्योंकि ये जो बैल का गाड़ी था सगड़ जो उड़िया में बोलता है सगड़, संताल में सगाड़ गाड़ी, ये भी अभी जो ट्रैक्टर आया ना ये भी- उसमें से गब्बर भी लेता है, हाँ। बालू भी लेता है सब और जो धान का जो बीड़ा बीड़ा बना के हाँ। उसको भी लेता है। हाँ। तो वो बैल गाड़ी भी अभी खत्म खत्म हो हो गया। गया। वैसे अभी जो हम लोग रासायनिक सार व्यवहार करते हैं हाँ, खेती में जो देते हैं खत यूरिया ग्रोमर डीएपी सब, इसीलिए जो गेंडा बोलते हैं गोंघा हाँ, और रोकोच और कुचिया सब ये सब भी खत्म हो गया। लोप होने जा रहा है। वही था इसका मीनिंग। अच्छा सर, ये जो आपको उपाधि मिला है यात्रा संड गजेंद्र हांसदा, सर इसका ये जो उपाधि आपको मिला कहाँ से? ये देखिए है मैं ये लगभग 2090 नहीं ये 1990 मतलब 90 के बाद जैसे लग रहा है वही टाइम का। तो हम लोग गया था एक पार्टी के तरफ से वेस्ट बंगाल गया था गुहासल मचा बंधा 30 जून में। वो लोग अभी तक भी यात्रा कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट जो गया फर्स्ट प्राइज लेके आया तीनों स्टेज से। तो वहाँ एक उनका चीफ गेस्ट था। चीफ गेस्ट जो था वो देख लिया हम लोग फर्स्ट उठा के आए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर आ गया वही आदमी, फिर उसमें फिर चीफ गेस्ट था हाँ, और हम भी गया था। दूसरा साल भी हम लोग फर्स्ट ले लिया। हाँ, तीसरा साल हो गया फिर हाँ, वही था चीफ गेस्ट। फिर हम गया था इधर से, हम फिर मतलब क्या है हम फर्स्ट लिया। तो उन लोग का माइंड में क्या चला बोला ये तो ऐसा हर साल आदमी नहीं लेके रहता है है, प्राइज। हर साल आता है तो फर्स्ट नहीं लेके जाता, एक स्टेज से भी नहीं तीन को स्टेज से। हाँ। ये सचमुच में आदमी नहीं है, हाँ, ये जतरा कलाकार का एक सांड है। सांड बोलता है जी आपको मैं अभी से बुला रहा हूँ जतरा सांड गजेंद्र हांसदा। उसी दिन से आपका नाम हो मेरा गया। हो गया जतरा सांड गजेंद्र हांसदा। क्या बोलूं। सर आप ये जो लिखते हैं यात्रा और ड्रामा, इसका जो लिखे हैं कुछ सर्टिफिकेट मिला है आपको? सच बोलूं तो बोलना ही होगा। हाँ, सोच तो बोलिए सर। बहुत सर्टिफिकेट मिला है, बहुत अवार्ड मिला है, बहुत प्राइजेस मिला है, लेकिन वो सर्टिफिकेट क्या मेरे को एक मुट्ठा भात दे सकता है? नहीं, वो बक्सा में ही रह जाता है यार। क्या सर्टिफिकेट बहुत है, अभी भी आप लोग बोलिएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। तो बक्सा में हम ताला मार के रख दिया है। सर आज तक आप सिनेमा में कितना काम किया है, कितना डायरेक्शन दिया है, इसके बारे में कुछ? भागमा तिम्बरम जी के साथ में टाटा बाजार टपर सदम में हाँ काम किया कॉमेडी रोल में। तो उसके साथ एक कैरेक्टर रोल मिला था वीर मलिन मुराली में। उसके बाद मैं एक स्टोरी कंपोज करके खुद डायरेक्शन दे के एक सुपरहिट फिल्म दिया था, जो कि लेजेंडरी सिंगर जो देहांत हो गया बोसेन मुर्मू को वहाँ में फर्स्ट सॉन्ग करवाया था उसी बहुत सुपरहिट था। बहुत सुपरहिट का नाम था। तो वही फिल्म में मैं राइटर डायरेक्टर सब कुछ काम किया था। कंपोज मैंने किया था स्टोरी, लेकिन मेरे को बाद में मिला साइड डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। राइटर में भी नहीं मिला, कि डायरेक्टर में भी नहीं मिला, खाली मिला असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसमें मैं बहुत सुंदर से अब तक भी देखिएगा उसी फिल्म में मैं अपने कंपोज किया हुआ कॉमेडी दिया हुआ हूँ। कारू ओझा जो बोल के एक पेड़ में चढ़ के हे मरंगबुरु दसे इमेज में इनको खला रहे। हाँ। तो वही फिल्म का नाम था मरंगबुरु हम दो
ओकारे हाँ वैसे और बहुत रिलीज नहीं हुआ है अभी। यूट्यूब में मेरा कॉमेडी सुपई गते और गाने बेसरा यूट्यूब चैनल में निकला है। फिर ये हिकेम जी के साथ हाँ हम लोग किया है मुगलू डांगरी कॉमेडी, हाँ वो भी निकल चुका है फाइनली 3 को कॉपी फाइनल निकल चुका है। वो भी गाने बेसरा यूट्यूब चैनल में। गाइज आज का जो हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहीं पे गलती होगा तो हम लोग को थोड़ा माफ़ कर देना। और गाइज मैं संताली भाषा तो जानता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे शायद, लेकिन मैं संताली से इसलिए नहीं बनाता हूँ। सर जैसे बोले कि संताली में अगर बनाएंगे तो संताली लोग ही देखेंगे। और ऐसा भी हम लोग संताली लोग हैं जो कि संताली भाषा नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग प्रयास किए हैं कि हमारे जो संताली में जितना सब परंपराएं हैं, नाच है, गाना है, ये सब कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी का कोने कोने तक पहुंचेगा, इसका हमारा प्रयास है। गाइज अगर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फोटो पर ना और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप देख पाएंगे। सर हमारे ये यूट्यूब चैनल माध्यम से आप सरकार को क्या विनती करना चाहेंगे? सर सरकार का तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, तो स्लाइड थोड़ा सा 2-4 लाइन बोलेंगे। तो अपना नॉर्मल में बोलेंगे या ये जत्रा स्टाइल में बोलेंगे? स्टाइल में बोलिए सर, क्योंकि मैं जत्रा कलाकार हूँ। जत्रा स्टाइल में बोलेंगे। बस जत्रा के स्टाइल में बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमारे दर्शक को। है 2 बार का भारत सरकार और 4 बार का उड़ीसा सरकार। आप देशवासियों का दुख को समझ सकते हैं, आदिवासियों का दुख को समझ सकते हैं। इसीलिए आज तक आप ये देश के लिए, जमीन के लिए जो बलिदान दिया हुआ महापुरुष धरती अब्बा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, उन लोग को आप लोग अभी तक सलाम करते हैं। आदिवासियों को आप लोग ऐसा सम्मान देते हैं जो कि आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद में बैठ गई। हर थोड़ा सा नजर डाल के देख लीजिए सरकार, हर थोड़ा सा नजर डाल के देख लीजिए भारत में जितना भी आदिवासियों है वो कैसा है। हम लोगों जैसे कलाकार तड़प तड़प के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। हम भी तो वही सिद्धू कान्हू, हम भी तो वही बिरसा मुंडा, द्रौपदी मुर्मू का वंशज है। तो हम लोग का भी थोड़ा सा दुख समझ लीजिए सरकार, दुख समझ लीजिए। हमको नहीं चाहिए बिल्डिंग, हमको नहीं चाहिए फ्लैट, गाड़ी, बंगला, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मैं अपने तरफ से, ये कलाकारों की तरफ से आपके पास विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ सरकार जी, आप लोग हम लोग तो थोड़ा सा मदद दीजिए, थोड़ा सा मदद दीजिए। हम लोग मांगते हैं आपको, आपका चरणों में पैर पकड़ के हम लोग नेहोरा करते हैं। आप लोग हमको दे दीजिए, हम लोग का सारना धर्म कोड और आदिवासी कलाकारों को दे दीजिए चलने के लिए कुछ, हर महीना 2-3 हजार करके पेंशन या भत्ता। इतना ही आप सरकार दोनों से मेरे तरफ से प्रार्थना करता हूँ जी, प्रार्थना करता हूँ। गाइज आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहीं पे कमी रहता है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे। लास्ट में गोजन सर से कुछ संताली भाषा में हमारे जो ऑडियंस है उन्हें कुछ ठीक है। सानाम को तो मैं अली पास्टा खो नेहर तहन कना नोआ चैनल बोन शेयर ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱜᱼᱟ
जोटाव कड़ा को ठेन और सब्सक्राइब नो का बन ताबन और जहाँ के गलती भूल चुक तो कमेंट माध्यम तबन लैया मा तबे और जस्ती बांग मेन कते तेहेन मिट टंडक लगित नुई चत्रा संढो गजेंद्र हांसदा नोआ नित्य का वीडियो क्लिप खन विदाई इदी किया मात्र चला नमस्कार जय जगन्नाथ।